सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। ये मैं मेरा ये ममता की रस्सियां जहां तुमने संसार में बखे रखी हैं, बोल रखी हैं, उन इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, इसको और कम कर दे भले। इन सबको इकट्ठा कीजिए और बट देकर भगवान के चरणों में बांध दीजिए। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में इसको बांध दीजिए। ये उद्विग्नता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपना आत्मसमर्पण ठाकुर जी के चरणों में कर दीजिए, फिर देखिए आनंद। अच्छा, रोग समाप्त हो गया, इसका लक्षण क्या है? बोले निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जब सब में अपने प्रियतम प्रभु का दर्शन होने लग जाए, आप में भी राम जी हैं, इनमें भी राम जी हैं, कुत्ते में भी राम जी हैं, पत्थर में भी राम जी हैं, पेड़ में भी राम जी हैं, निज प्रभु मय देख ही जगत, सारे जगत में हमें प्रियतम प्रभु का दर्शन हो तो समझ जाओ कि हमारा रोग समाप्त हो चुका है, व्याधि खत्म हो चुकी है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। राजा जनक ने प्रश्न किया, महाराज भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो हरि नाम के जो कवि हैं, हरि नाम के जो योगेश्वर हैं, वो 3 प्रकार के उत्तम मध्यम प्राकृत 3 प्रकार के भक्त बताते हैं। महाराज जनक ने माया का स्वरूप पूछा, महाराज माया किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष नाम के जो योगेश्वर हैं कहते हैं, राजन माया का स्वरूप वाणी से वर्णन करना बड़ा कठिन है। माया का स्वरूप उसके कार्यों से ही प्रकट हो सकता है। माया किसे कहते हैं? माँ मानी नहीं, या मानी जो, मैं और मोर तोड़ते माया जो नहीं है वो माया। परमात्मा सत्य है, अविनाशी है, घटघटवासी है, कणु कणु में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राममय सब जगानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। शास्त्र चीख चीख कर कह रहे हैं कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, फिर भी दिखता नहीं। दिखता है नहीं। और जो जगत क्षण भंगुर है, नाशवान है, असत है, विनाशी है, उसको हम सत्य माने बैठे हैं। जो सत्य को छुपा दे, असत्य को प्रकट करके दिखा दे, वही तो माया है। अच्छा महाराज, माया से बचा कैसे जाए? निमि महाराज ने प्रश्न किया। तो प्रबुद्ध नाम के जो योगेश्वर हैं, प्रबुद्ध किसे कहते हैं? जो स्वयं जगा हुआ हो। प्रबुद्ध तो स्वयं जगा हुआ है, वही समाज को जगा सकता है। जो खुद ही सोया हुआ है वो भला दूसरों को क्या जगाएगा? प्रबुद्ध कहते हैं महाराज, जो भागवत धर्म की क्रियात्मक शिक्षा है उसको जीवन में उतारे और वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हुए भगवान की पूजा करे। इससे वह अनायास ही माया से पार पा जाता है। जिस प्रकार मदारी का जमुरा होता है। जमुरा जानते हो? मदारी खेल दिखाता है ना। आप पता नहीं आपके गांव में दिखाते हैं, हमारे तो छोटे छोटे, अब तो नहीं आते पर छोटे छोटे हमको याद है। पहले मदारी आते, जमुरा साथ लाते और उसको लिटा देते, उसके ऊपर चद्दर डाल देते और उसके ऊपर जो तलवार का प्रहार करते, सिर अलग धड़ अलग। आप देखने वाले रोने लग जाते, रोम रोम खड़ा हो जाता, हे भगवान। पर जमुरा बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो जानता ही हिप्नोटिज्म है, ये माया जाल है। वो जानता था ये केवल नजरबंद कर रहा है, सबकी माया दिखा रहा है। उसी प्रकार यदि हम भी उस मदारी के जमुरे बन गए, हम भी उस मदारी के जमुरे बन जाएं परमात्मा के, तो ये परमात्मा की माया हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कीर्तन करो, माया रूपी नर्त की अपने आप उल्टी लटक जाएगी। उल्टी लटका दो। कीर्तन, कीर्तन का मतलब उल्टा क्या होता है? कीर्तन क्या हुआ उल्टा? नर्तकी। माया रूपी नर्तकी को उल्टा लटका दो, कीर्तन हो गया। कीर्तन करो, माया अपने आप अनायास हम माया से पार पा जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की कर्मोपदेश के लिए निवेदन किया। योगेश्वर ने कर्मोपदेश बताया और
निमि महाराज ने पूछा, महाराज भगवान के अवतार रहस्य के बारे में बताइए। तो द्रुमिल नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन जितने भी तारागण हैं उनको गिनना संभव है, धूल के कण अणु परमाणु गिनना संभव है, पर भगवान के इतने अवतार हैं, इतने स्वरूप हैं, उनको गिनना बड़ा कठिन है। सतुबाल बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की। राजा निमि निवेदन करते हैं, महाराज जो अजितेंद्रिय पुरुष होते हैं, जो मनमानी करते हैं, उनका परिणाम क्या होता है। भक्त वत्सल भगवान की। तो चमस नाम के योगेश्वर समझाते हैं कि देखो, यह शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति नलवते परमांगतिम। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो संत ब्राह्मणों की आज्ञा स्वीकार नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मनमानी ज्यादा करते हैं, ऐसे अजितेंद्रिय पुरुषों का पग पग पर पतन होता है। क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। वेद मार्ग से अलग चलने वाले व्यक्ति को वेद भी पावन नहीं कर पाते हैं। अच्छा महाराज, चारों युगों में जो भगवान का अवतार होता है उसका स्वरूप क्या है। तो करभाजन नाम के योगेश्वर भगवान के अवतार का स्वरूप बताते हैं। त्रेता युग में जो भगवान का जब सतयुग में अवतार होता है तो कृत शुक्ल चतुर्बाहो जटिलो वल्कलांबर। कृष्णादिनोपवीक्ताक्षान् बिभ्रद दंडकमंडलुः। करभाजन कहते हैं, राजन सतयुग में भगवान का श्वेत स्वरूप होता है, 4 भुजाएं होती हैं, वल्कल आदि दंड कमंडलु भगवान धारण करते हैं। ब्रह्मचारी भगवान का उस समय सतयुग में स्वरूप होता है। प्रायः सतयुग में समस्त प्राणी सत्व में स्थित रहते हैं। उसके बाद आता है त्रेता युग। तो त्रेता में भगवान का स्वरूप क्या है। बोले त्रेतायाम रक्तवर्णो सौ चतुर्बाहु त्रिमेखला। त्रेता युग में भगवान का स्वरूप रक्तवर्ण का होता है, वे मेखला धारण करते हैं, दंड धारण करते हैं। और त्रेता युग में समस्त प्राणी वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं। उस समय भगवान विष्णु के पृष्ठ गर्भ कुरुक्रम आदि अवतार होते हैं। उसके बाद आता है द्वापर युग। तो द्वापर में भगवान का जो स्वरूप है कैसा है। बोले द्वापरे भगवन् श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्साद्विरंकैश्च लक्षणैः उपलक्षितः। द्वापर में भगवान का पीत वर्ण होता है, श्याम विग्रह होता है, पीत पीतांबर धारण करके भगवान प्रकट होते हैं श्री कृष्ण के रूप में। वासुदेव के रूप में भगवान की उस समय आराधना होती है। 4 चतुर्व्यूह आपको हम बताए हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4 रूपों में भगवान की पूजा होती है। अच्छा, उसके बाद आता है कलयुग। तो कलयुग में तो भगवान का नाम संकीर्तन ही प्रधान है। श्री राम कृष्ण के नामों का गान करके ही जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। यत्र संकीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थो विलप्यते। राजन, अन्य युगों में जब तक यज्ञ ना करो, तपस्या ना करो, ध्यान ना करो, दान ना दो, तब तक कल्याण नहीं होता, विश्रांति नहीं मिलती। पर कली काल में राम कृष्ण के नामों का गान करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान की। हरेर नाम नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। त्रिवाचा हमारे महात्माओं ने भर दिया है कि भगवान का नाम गाओ, नाम गाओ, नाम गाओ। भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई भी गति जीवों की संसार में नहीं है। अब तो राम भजन करो भाई, अब तो राम भजन